अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं तासीर अली और आज मैं आपके सामने लाया हूं कार्डेनो का एक एनालिसिस। ये एक अर्जेंट मैसेज है उन बायर्स के लिए भी जो कार्डेनो लेने का सोच रहे हैं और वो लोग भी जिन्होंने कार्डेनो होल्ड किया है, उन दोनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। तो जैसा कि आपको मालूम है, कार्डेनो जो है वो इस टाइम नंबर 3 पर आ चुका है कॉइन्स की मार्केट कैप के हिसाब से। बाइनांस कॉइन को इसने क्रॉस किया है in terms ऑफ वॉल्यूम। और इसकी प्राइमरी वजह ये है कि इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि कार्डेनो के एंथुसियास्ट जो हैं वो सब जानते हैं, वो सितंबर 11 को से पहले पहले एक्सपेक्टेड है। और इसी वजह से ये कॉइन जो है वो इंतहाई तेजी से चढ़ा। और इसकी मकबूलियत का अंदाजा इस तरह लगा सकते हैं आपके, अभी इसकी जो टोटल मार्केट कैप है वो तकरीबन 90 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। और अगर आप इसे पाकिस्तान के टोटल कर्जों से कंपेयर करें तो पाकिस्तान का जो टोटल कर्जा है वो तकरीबन 110 अरब डॉलर के नजदीक है। तो सिर्फ ये एक करेंसी है जिसमें जो इन्वेस्टमेंट हुई है तकरीबन 90 अरब डॉलर की है। तो इससे आप इसकी मकबूलियत का बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हैं। और पहले मैं कुछ बेसिक्स डिस्कस करूंगा इसका, ताकि उन लोगों के लिए जो इस फील्ड में नए हैं, जिनको कार्डेनो के हवाले से बहुत ज्यादा मालूमात नहीं है। और इसके बाद हम बिल्कुल डिटेल्ड इंसाइट्स की तरफ जाएंगे और आपको ये बताएंगे कार्डेनो को भी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और अगर लिया हुआ है तो बेच देना चाहिए कि रखना चाहिए, और भी कुछ ऐसी बातें जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। तो सबसे पहले मैं आपके साथ बल्कि स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा ताकि आप ये देख सकें कि जो है वो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है ये। अब आप ये देख सकते हैं कि पिछले महीने की 25 तारीख को, आज भी 25 अगस्त है, अगर आपने पिछले महीने की 25 तारीख को कार्डेनो बाय किया होता तो उसकी कीमत 25 जुलाई को थी 1.20। मतलब आज इसकी प्राइस जो है वो 2.6365 के आसपास है, क्योंकि मार्केट थोड़ा डाउन हुआ है। ये कल का ऊपर प्राइस आया हुआ है 2.88। अगर 2.63 के हिसाब से भी देखें तो प्राइस बहुत तेजी से ऊपर गया है और डबल से भी कुछ ज्यादा है। मतलब ये कि अगर आपने इसमें $10,000 इन्वेस्ट किए होते 25 जुलाई को, तो आज आपके पास तकरीबन तकरीबन 23 से 24 हजार डॉलर होते, जो कि बहुत बहुत बड़ा प्रॉफिट है। और बाकी जो मनी मार्केट्स हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनमें बिल्कुल देखने को नहीं मिलता। जब स्टॉक मार्केट हो गई या प्रॉपर्टी मार्केट हो गई, प्रॉपर्टी मार्केट में शायद ये पॉसिबल हो, लेकिन इतना जल्दी बड़ा कम लोग आता है। तो क्रिप्टो करेंसी में लोग आते हैं ये इसी वजह से। और ये एक छोटा सा एग्जांपल था। थोड़ा सा बैकग्राउंड देता चलूं, जैसे आपको बताया, सब मार्केट कैप जो है वो तकरीबन 90 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। और 2017 में ये लॉन्च हुआ था कार्डेनो, और इसका जो को फाउंडर है वो ईथर को भी उन्होंने फाउंड किया था। मतलब जो ईथर के फाउंडर थे उनके साथ उन्होंने मिलकर ईथर भी इंट्रोड्यूस किया, जो कि बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। ईथर एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम बन चुका है। तो अब आपको मैं इंसाइट्स कुछ देना चाहूंगा, वो चीजें जो कम लोग जानते हैं या एक्सपीरियंस लोग ही जानते हैं, और जो न्यूबीज हैं उनको बिल्कुल इस बारे में ज्यादा आइडिया नहीं होता। तो सबसे पहली तो बात यह है कि कार्डेनो जो है ना, इन इटसेल्फ अभी तक सरवाइव किया है, वो सरवाइव किया है अपनी कम्युनिटी की वजह से। कार्डेनो हैज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, उसी वजह से ये चला है। दो कॉइन ऐसे हैं टॉप 10 में जिन्होंने अभी तक कोई भी ऐसा इंप्रूवमेंट या अचीवमेंट नहीं की है। वो एक है रिपल, दूसरा है कार्डेनो। रिपल को मैं अभी के लिए हम अलग इंशाल्लाह वीडियो डेवलप करेंगे, लेकिन कार्डेनो 2017 में बना था और आज तक उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलीज होने में तकरीबन 4 साल लग गए। तो अभी तक ये टॉप 10 में रहा है, तो इसकी सिर्फ बुनियादी वजह इसकी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, इसके एंथुसियास्ट हैं कार्डेनो के, जिन्होंने इसको बाय किए रखा और लोगों को भी इस तरफ उन्होंने गामजन किया कि वो इसको बाय करें। अदरवाइज कोई ऐसी चीज उन्होंने जो है वो अभी तक कार्डेनो में नहीं थी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी इनका आने वाला है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा होपफुल नहीं हूँ। मैं आपको उसकी डिटेल भी आगे चलकर बताता हूँ। जैसे डेवलपमेंट प्रोग्रेस इनकी बिल्कुल नहीं रही, और इस वाले से बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी हुए हैं ये।
और क्योंकि 4 साल नहीं लगते स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलीज होने में, बहुत कम टाइम रिक्वायर्ड होता है, इंतहाई स्लो चले हैं ये। लेकिन इसके बावजूद भी जैसे मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी होने की वजह से ये लोग अभी तक टॉप 10 में अपनी जगह बनाने में रखने में कामयाब रहे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के कार्डानों के हवाले से बात करेंगे। मुनीर फारूक साहब की मैंने समा मनी पर वीडियो देखी, जिसके बाद में ये वीडियो बनाने पर थोड़ा सा वो बहुत अच्छे एनालिस्ट हैं, बिजनेस एनालिस्ट हैं और बहुत अच्छे वीडियोस प्रेजेंट करते हैं अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो ऑब्वियसली जब तक आप स्पेशलाइज डोमेन में ना हो तो आपको उस तरह शायद शेयर नहीं कर पाते। तो इसको जो है कार्डेनो को मनी के एथ किलर भी कहा जाता है, या लोग चाहते हैं कि एथ किलर बन जाए जो उसके एंथुसियास्ट हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि ईथर जो है, ये इथेरियम इन इट्स फुल फॉर्म, ये बहुत बड़ा इकोसिस्टम बन चुका है। इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत पहले रिलीज हो गए थे और अब तक उस पर हजारों प्रोजेक्ट आ गए हैं, आ चुके हैं, बन चुके हैं। यही वजह है कि ईथर आज की प्राइस जो है वो बुलंदियों को छू रही है, आसमान की बुलंदियों तक पहुंच चुकी है उसकी कीमत। और मुझे अच्छे से याद है कि ईथर को मैंने $70-60 तक भी देखा हुआ है 2017-18 में। $85 तक मुझे याद है लोग इसको सेलिंग बाइंग करते थे। फिर ये 300 पर आया, 400 पर आया और एक मतलब इस दफा तो ये $4000 तक भी गया है। तो ईथर जो है उसका कार्डेनो से मुकाबला करना कार्डेनो के लिए बड़ा मुश्किल होगा। अभी ये लोग इन्होंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलीज किए हैं, इस रेस में ये इंतहाई पीछे रह चुके हैं। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कार्डेनो से पहले बहुत सारे जो हैं वो प्लेटफॉर्म रिलीज कर चुके हैं। इसमें सोलाना शामिल है, डॉट शामिल है। सोलाना की कीमत ने भी ऑल टाइम हाई हिट किया है अभी। पोलका डॉट ने भी जो है वो उसको भी एज किलर कहा जा रहा है। मैंने जाती तौर पर इन दोनों की ट्रांजैक्शन इन पर की है, सोलाना और डॉट पे। कमाल की ये जो है वो प्लेटफॉर्म है, इकोसिस्टम है। सोलाना की जो ट्रांजैक्शन है, आपको टोटल 10 सेंट रिक्वायर्ड होते हैं आपके वॉलेट में, और उसमें से भी बहुत मिनिमल अमाउंट कटी है। 10 सेंट से आप हजारों बल्कि बीसियों ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और एच पे एक ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको 30, 20, 40, $60, $80 तक मैंने पे किए हैं जब ईथर की प्राइस बहुत हाई होती है। अब आहिस्ता आहिस्ता ईथर ने भी इस पर काफी वर्किंग की है और ईथर की अपडेट आई है रिसेंटली। वो इसी को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं कि फीस कम से कम हो सके और जल्द से जल्द ट्रांजेक्शन हो सके। बताता चलूं कि सोलाना और डॉट की ट्रांजेक्शन जो है वो 5 सेकंड से कम में, 5 सेकंड मतलब होंगी इससे कई कम, लेकिन 3, 4, 5 सेकंड अगर एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो आप इधर से भेजो वहां रिसीव हो जाती। एथ का ऐसा नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि अभी कार्डेनो को ये कहना कि एथ किलर साबित होगा, मैं इसे दुरुस्त नहीं मानता। बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो आगे आपको बताऊंगा कि वो अडॉप्टेबिलिटी भी होती है। और जब तक अडॉप्टेबिलिटी नहीं होगी, जब तक डेवलपर्स कार्डेनो का प्लेटफॉर्म यूज करना नहीं शुरू करेंगे, लोग जो हैं वो कार्डेनो की प्राइस उस तरह नहीं बढ़ेगी। सोलाना, डॉट, ईथर, बाइनांस चेन को आप देख लें, इन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स को, हजारों प्रोजेक्ट्स को, सैकड़ों प्रोजेक्ट्स को अपनी जेब से फंड किया है स्टार्ट में, ताकि वो एक सर्कल चल सके और एक स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट हो सके। और आज वो काफी कामयाब नजर आते हैं। कार्डेनो उस हिसाब से उतना कामयाब नहीं है। तो ये तो मैंने आपको कुछ डिटेल्स बताई हैं, जो फंडामेंटल्स हैं इसके वो बताया। अब मैं आपको बताऊंगा कि प्राइस वाइज कार्डेनो में अभी बाय करना चाहिए। तो जी जो मेन जो असूल है, प्राइमरी असूल है क्रिप्टो करेंसी में जंप करने का, इन्वेस्टमेंट करने का, वो ये है कि नेवर जंप ऑन अ मूविंग ट्रेन। ये हम अपने क्लाइंट्स को भी बोलता हूँ, इन्वेस्टर्स को भी बोलता हूँ, दोस्तों को भी बोलता हूँ कि कभी भी चलती हुई ट्रेन पर सवार ना हो। जैसे आप, ये एक बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है, लोगों को समझ आती। जब मछेरे भी जाते हैं समंदर में शिकार करने के लिए, मछलियां पकड़ने के लिए, तो वो हमेशा प्रेफर करते हैं कि तूफान ना आया हो, ठीक है, क्योंकि इससे नुकसान होने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। इसी तरह
चलती हुई ट्रेन में दौड़ कर चढ़ने से आपका रिस्क फैक्टर बहुत बढ़ जाता है, अनलेस कि वो खड़ी है और आप आराम से उस पर बैठ जाए। तो अभी ये बहुत ऊपर जा चुका है, अभी इसको बाय करना, मैं ये नहीं कहता कि कार्डानो ऊपर नहीं जाएगा, कार्डानो के ऊपर जाने का बहुत ज्यादा चांस है, लेकिन अगर मुझे बाय करना होता या किसी इन्वेस्टर से कहना होता कि आप इसको बाय करें, तो मैं उसको बाय करता जब ये आपका बहुत जो है वो डाउन, बहुत ज्यादा डाउन होता, तब मैं इसको बाय करता। अब इस हालत में मैं इसको बिल्कुल बाय नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत ऊपर जा चुका हुआ है। तो अभी मैं आपसे एक छोटी सी चीज शेयर करता हूँ, शेयर ऑप्शन। ये देखिए, ये कार्डानो का जो है वो चार्ट है जी, ये ऑल टाइम चार्ट है, एक साल का बल्कि चार्ट है। आप देखें एक साल के अंदर ये 10 सेंट से चढ़ता हुआ तकरीबन $3 के आसपास गया है। मतलब जिस बंदे ने $10,000 की इन्वेस्टमेंट की थी दस सितंबर को पिछले साल 10 सितंबर को कार्डानो लिया था $10,000 का, आज वही इन्वेस्टमेंट तकरीबन 2.5 से 3 पौने 3 लाख डॉलर तक पहुंच जाती। तो इतना, अब आप अगर यहाँ बाय करेंगे तो रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है। ये वैसे ही है कि जैसे आप तूफान है समंदर में और आप उसे बाय करने चले हैं। अगर मुझे ये करेंसी इतनी ही पसंद है तो मैं इसका इंतजार करूंगा कि ये नीचे आए, ये नीचे आए और बहुत नीचे हो और मार्केट डिप में हो तो फिर मैं इसको बाय करूं। मैं अगेन कहता चलूं कि मैं ये नहीं कहता कि ये ऊपर नहीं जाएगी, कार्डानो ऊपर जाएगी, इसका हाई भी बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है। और जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो बिल्कुल वेट करें इसका, जब मार्केट मुकम्मल तौर पर डंप हो जाए तो फिर वो इसको जो है वो इसको बाय करें। और अब दूसरी बात, जिन लोगों ने कार्डानो पहले का बाय किया हुआ है उनके लिए क्या सजेशन है? उनके लिए सजेशन है कि दिस इज द टाइम टू सेल। अब मार्केट से निकलने का टाइम है, मार्केट कार्डानो से कम निकल जाइए। वजह ये है कि वो कहते हैं कि बाय द र्यूमर्स एंड द न्यूज, 11 सितंबर को जो है वो 11 सितंबर को इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उससे पहले रिलीज हो जाएगा, और उस जैसे ही वो रिलीज होगा तो हो सकता है कि ये डंप हो। तो बेहतर ये कि आप अभी इसमें से निकल जाए, अपने प्रॉफिट जो है वो आप सिक्योर करें, और जब मार्केट दोबारा डंप में जाए सेफ वे से आप इसको खेल सकते हैं। मैं नहीं कहता कि ये डाउन जाएगा, हो सकता है ये अप भी जाए, लेकिन जस्ट टू मिटिगेट द रिस्क फैक्टर आप कोशिश कीजिए कि इसमें से प्रॉफिट जो है वो अपना हासिल कर लीजिए। मैं दोबारा प्रेजेंटेशन की तरफ आऊंगा ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मजीद एनालिसिस बता सकूं। अच्छा, अब मैंने आपको कार्डानो के हवाले से बताया कि कार्डानो को बहुत रेवोल्यूशनरी काम नहीं किया। कार्डानो ने जो भी काम किया है वो बहुत पहले लोगों ने कर चुके हैं, बहुत से प्रोजेक्ट्स। अब मैं मजीद पहले 10 प्रोजेक्ट्स के साथ इसका कंपैरिजन आपको बताता हूँ। बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन स्टोर ऑफ वैल्यू, फिंगर टिप्स पे है चीजें, आपके भी ग्रेजुअली इंशाल्लाह ये फिंगर टिप्स पे होंगे। बिटकॉइन क्या है? वो टॉप करेंसी है, स्टोर ऑफ वैल्यू है, गोल्ड ऑल्टरनेट है, जिसने भी पैसे सेव करने होते हैं, जो कच्चे गोरे इन्वेस्टर्स हैं वो बिटकॉइन इसीलिए ले रहे हैं कि ये स्टोर ऑफ वैल्यू है। अगेन अगर आपने बाय करना है तो उस टाइम बाय करें जब बिल्कुल डिप में आ चुका हो, जब बल्कि इसके मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा ईथर के हवाले से। ईथर जो है वो जैसे आपको मालूम है, मैंने पहले भी तस्करा किया, बहुत बड़ा स्टोर ऑफ वैल्यू बन चुका है ये, और सॉरी इकोसिस्टम है जिस पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, हजारों के हिसाब से प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं, और इसी वजह इसकी कीमत आपके सामने है। कार्डानो तीसरे नंबर पर है। कार्डानो ने अब जाकर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स रिलीज किए हैं। कार्डानो और रिपल ये दो ऐसे कॉइन हैं जिन्होंने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया, सिर्फ बातें वही जरूर की हैं लेकिन कोई काम नहीं किया हुआ, जो सिर्फ अपनी हाइप और कम्युनिटी की वजह से अभी तक ये इसमें रहे। चौथा जो कॉइन है वो बाइनेंस कॉइन है, इंतहाई दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है और बहुत बड़ा इकोसिस्टम भी है। इस पर 20 सैकड़ों प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं,
और इसी वजह से इसकी कीमत आपके सामने है, आप देख सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर टीथर जो है वो बिटकॉइन, जैसा आप मालूम है स्टेबल करेंसी की वजह से यहाँ पर रिपल मैं आपका तस्वीर कर चुका हूँ कि कार्डेनो और रिपल ने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया, बल्कि रिपल पर तो एक लॉ सूट जो है वो भी फाइल हुआ है अमेरिका में, जो कि बड़ा तेजी से आगे जा रहा है। और होपफुली अगर वो उसके रिजल्ट्स अच्छे रहे तो रिपल ऊपर जाएगा, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया हुआ। डॉजी कॉइन जैसे आप जानते हैं मीम कॉइन है, ये इसका कोई काम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है स्पेकुलेशन के लिए। यूएसडी कॉइन अगेन यूएसडी कॉइन की तरह ये एक फिक्स कॉइन है, स्टेबल कॉइन है। पोलकाडॉट मैंने पहले भी जिक्र किया, बहुत बड़ा इकोसिस्टम बन चुका है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सोलाना सेम है, ईथर सोलाना है, पोलकाडॉट पर भी अब सैकड़ों प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और ये इसकी प्राइस जो है वो ऊपर जाएगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो आप इस लिस्ट में देखें 3 टोकन ऐसे हैं, कार्डेनो, रिपल और डोज कॉइन, जिन्होंने डोजी कॉइन तो जीरो चीज है, मतलब आप ऐसे समझ लेंगे स्पेकुलेट जरूर कर सकते हैं, अगर आप जुआ खेलना चाहते हैं, बैट करना चाहते हैं तो आप डोजी कॉइन ले लें, अदरवाइज आप इससे दूर रहें। मैं जानता हूँ काफी लोगों को ये पसंद होगा, लेकिन जो पुराने काम करने वाले हैं वो इन हकाइक को जानते हैं, और मेरा मकसद सिर्फ आपके सामने हकाइक को रखना है। आगे आपका पैसा है, आप उसको जिस तरह भी इस्तेमाल करना चाहें आप जरूर कीजिए। कार्डेनो और रिपल जैसे मैंने आपको बताया, इस बारे में काफी डिटेल बात हो चुकी है। कुछ लोग जो डिटेल ये वीडियो में क्यों बनाने पर मजबूर हुआ, क्योंकि मैंने लोगों को कहते सुना कि कार्डेनो $150 का होगा। मैं आपसे मदद करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये बहुत दूर की बात है। बहुत बहुत बड़ा इकोसिस्टम बनना पड़ेगा, बिटकॉइन से भी कई गुना बड़ा बनना पड़ेगा कार्डेनो को, तब ऐसा होगा। तो हो सकता है कि शायद ये अगले 10, 12, 15 साल ऐसे हो जाए, लेकिन अभी साल के एंड तक ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। शायद ये $5 का हो जाए, शायद ये $5 के भी ना हो, और शायद ये थोड़ा सा और बढ़ जाए, लेकिन इससे ज्यादा एक्सपेक्ट ना कीजिएगा। ये सब डिपेंड करता है अडॉप्टेबिलिटी पे, कितने डेवलपर इसको अडॉप्ट करते हैं। तो मेरा ज़ाती ओपिनियन ये है कि दिस इज नॉट द टाइम टू बाय कार्डेनो, दिस इज द टाइम टू सेल कार्डेनो। मैं ये नहीं कहता कि ऊपर नहीं जाएगा, अगेन ये हो सकता है ऊपर भी जाए, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। हो सकता है 5, 7, 8 तक चला जाए, लेकिन हो सकता है ना जाए। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलीव होने के बाद बुरी तरह हो सकता है। तो जो केयरफुल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बेटिंग करने नहीं आए होते, वो इस मार्केट में वो जो है वो इसे निकल जाएंगे। मैं अब मैं मजीद आपको एक छोटी सी चीज बताना चाह रहा हूँ कि मुझे कार्डेनो से थोड़ा सा डर क्यों महसूस हो रहा है। ये जनाब ये वो न्यूज है, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि आपके पास एक कंप्लीट रिसर्च रिपोर्ट हो और आपको मालूम हो कि क्या चीज है, और जो रिसर्च करके क्रिप्टो में इन्वेस्ट होती है वो कैसे होती है। ये जी गैलेक्सी डिजिटल के सीईओ हैं माइक नोवाग्राट्स। वो कहते हैं, क्योंकि ये ब्लॉकचेन इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हिस्सा है, तो ये कहते हैं कि जी कार्डेनो मेरी क्रिप्टो इंडस्ट्री में 20 जो काबिल लोग हैं, काबिल तरीन लोग हैं, मेरी उनसे बात हुई, जो डेवलपर हैं, उन्होंने कहा कि कार्डेनो का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स यूज करने का अभी तक कोई नहीं सोच रहा। ये बहुत बड़ी न्यूज है। जैसे मैंने आपको बताया, प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अडॉप्टेबिलिटी फैक्टर। तो अगर अडॉप्टेबिलिटी ना होगी तो प्राइस जो है ऊपर जाने का सवाल नहीं पैदा होता, और उस सूरत में एक बहुत बड़ा डंप आ सकता है। तो जब तक आप ये, मैं ये नहीं देख लेता कि कार्डेनो जो है वो खुद इसको फंड करेगा और सारे प्रोजेक्ट्स को, तो मैं कार्डेनो को बहुत ज्यादा ऊपर जाता हुआ नहीं देखा। तो ये फ्री एंड फेयर एनालिसिस था, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज और ग्रुप को भी ज्वाइन जरूर कीजिए, ताकि आपको ऐसी इंसाइटफुल वीडियोस मिलती रहें। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए, हम हर तरह के क्वेश्चन देंगे। और मेरा जो प्राइमरी मकसद है वो ये है कि बहुत सारे मुल्कों में जो है वो क्रिप्टो का अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान अभी बहुत पीछे। और हम एज सून एज पॉसिबल अगले 2 से 4, 6 महीने के अंदर अंदर हम हर किसी में, पाकिस्तानी में इतनी अवेयरनेस क्रिएट कर सकें तो उससे पता हो कि अगर मैंने इन्वेस्ट करना है तो कब करना है और व्हाट इज द बेस्ट पॉइंट। Thank you very much, and I look forward to having your questions. Allah Hafiz.